5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो गई है। अब देश की जनता को 5G सर्विस का इंतजार है। माना जा रहा है कि एयरटेल इस महीने के आखिर तक 5G सर्विस की शुरुआत कर सकती है। एयरटेल को 19,800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम हासिल हुए हैं। इनमें 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल है। इसके लिए कंपनी ने 43,084 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। 5G सर्विस शुरू होने के लिए एयरटेल ने एक्शन शुरू कर दिया है। 5G नेटवर्क के लिए कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन के साथ करार किया है, जबकि सैमसंग के साथ समझौता इसी साल से लागू होगा। इस समझौते के तहत इसी महीने 5G नेटवर्क पर काम पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने के आखिर तक एयरटेल 5G सर्विस की शुरुआत कर सकती है, यानी अब वो दिन दूर नहीं जब सभी के मोबाइल फोन में 5G नेटवर्क होगा। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना फास्ट होने वाली है। फिलहाल 4G नेटवर्क की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी 1 Mbps से 100 Mbps तक होगी और 5G में ये स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड यानी 10 Gbps होगी। 5G नेटवर्क में 20 Gbps तक डेटा डाउनलोड की स्पीड मिल सकती है। हाई डेफिनेशन मूवी को 4G टेक्नोलॉजी के जरिए डाउनलोड करने में 10 मिनट का समय लगता है, जबकि 5G टेक्नोलॉजी के जरिए हाई डेफिनेशन मूवी चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। 5G आने के बाद आपका मोबाइल एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अहम बदलाव लाएगी। इस टेक्नोलॉजी में चंद सेकंड्स में आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। 5G से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अगर VR और AR तकनीक बेहतर होगी तो एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। 5G के आने से आपका घर भी स्मार्ट हो जाएगा। आप घर के सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग और दूसरे उपकरणों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का फ्रिज खुला है या AC ऑन है तो आप कहीं भी हो, आपके स्मार्टफोन पर मैसेज आ जाएगा और आप एक क्लिक पर उसे ऑन या ऑफ कर पाएंगे। रिसर्च कंपनी गार्टनर के मुताबिक 2035 तक रियल ग्लोबल GDP ग्रोथ में 5G का कुल योगदान करीब $3 ट्रिलियन के करीब होगा, यानी भारत की इकोनॉमी को 5G के आने से नई रफ्तार मिल जाएगी।